खुदाया आजाद कर दे, मुझे खुद अपना दीदार दे दे, मदीना हक में कर दे, सूफियों वाला करदार दे दे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताएंगे जिनके दर पर हर कोई जाना चाहता है और लोग यहां खुद खींचे चले आते हैं। देश विदेश से लोग स्थान को देखने के साथ साथ इस महान सूफी संत के दर पर हर कोई माथा टेकना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर कोई ईसाई हो या सिख। हम बात करते हैं उस महान सूफी संत कबीर साहब की, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया, प्रेम से रहना सिखाया। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सदर आलम खान के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। थी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये लाइन उस कबीर की है जो अमन चैन सौहार्द पूरे दुनिया में बिखरता हुआ संत कबीर नगर से पूरे दुनिया में प्रेम सौहार्द बिखेरता रहा। कबीर दास की जो मृत्यु मगहर में हुई, उस समय मगहर में कहते थे कि जिनकी मौत होती है वो नर्क को जाता है, लेकिन कबीर दास जी ने इस मगहर को चुना और अपनी जो है अपने प्राण त्यागे इसी मगहर में, और एक संदेश दिया दुनिया में भाईचारगी और प्यार और संदेश का। उन्हीं कबीर के नामों से इसका नाम जो है संत कबीर नगर पड़ा और उन्हीं को याद करते हुए ये कबीर स्थली का निर्माण हुआ। और इस कबीर स्थली पर जो कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत, भाईचारा, सौहार्द पूरे दुनिया में फैलता है। इस कबीर स्थली की जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी हद तक किसी से छुपी नहीं है। हर एक जगह पर कबीर के दोहे लिखे हुए हैं जो प्रेम, व्यवहार और सौहार्द को दर्शाते हैं। उस कबीर की स्थली पर इंडिया रिपोर्ट आज उनके जीवन परिचय पर एक डॉक्यूमेंट्री आप तक रखेगी और हर एक पहलू से आपको अवगत कराएगी कि कबीर जी के जीवन में क्या क्या रहा, कहाँ से उनका जन्म हुआ और कहाँ वो अपने प्राण त्यागे। उस कबीर की स्थली से इंडिया रिपोर्ट आपको हर एक वो चीज़ दिखाएगी जो कबीर को याद दिलाती है और इस दुनिया में प्यार और सौहार्द बांटती है। वाराणसी से करीब 200 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर में मगहर है। वाराणसी प्राचीन काल से ही जहां मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जानी जाती थी, तो मगहर को लोग इसलिए जानते थे कि ये एक अपवित्र जगह है और यहाँ मरने से व्यक्ति अगले जन्म में गधा होता है या फिर नरक में जाता है। 16वीं सदी के महान संत कबीरदास वाराणसी के लहरतारा में पैदा हुए और लगभग पूरा जीवन उन्होंने वाराणसी यानी काशी में ही बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अब से 500 साल यही उनकी मृत्यु हुई। कबीर स्वेच्छा से मगहर आए थे और अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मोक्ष मिलता है और मगहर में नर्क। मगहर में अब कबीर की समाधि भी है और उनकी मज़ार भी। इस परिसर में ये दोनों इमारतें स्थित है। मगहर नाम को लेकर भी कई किंवदंतियां मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु इसी मार्ग से किपवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर जैसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों के दर्शनों के लिए जाया करते थे। जैसे कबीर साहब का आने के कारण अपने भारतवर्ष में कई कारण रहते हैं। आज से 623 वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में या उससे पहले काफ़ी दुराचार फैले हुए थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। छोटे गरीब कुचले लोगों को शिक्षा का अधिकार, धन का अधिकार है तक कि वो खुले में भी सांस नहीं ले सकते थे, पूजा भी नहीं कर सकते थे। उसी समय मुस्लिम शासक भी अपने तलवार के बल पर लोगों को मुस्लिम बना रहा था। तो कबीर साहब अपना मानवता का संदेश देने के लिए अपनी ज्ञान शक्ति से लहरतारा नामक तालाब में प्रकट होते हैं। जो स्वामी अष्टानंद जी होते हैं, उस प्रकाश जब आकाश से आता है, कमल के पुष्प पर उगता है, उस प्रकाश की चमक से उनका स्वामी अष्टानंद जी का ध्यान टूटता है और ये वार्ता वो अपने गुरु रामानंद जी को बताते हैं।
तो रामानंद जी कहते हैं किसी न किसी महापुरुष का जगत कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ है। तो उसी समय जेठ पूर्णिमा का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में नीरू और नीमा जो दंपति जो लाए होते हैं, नीमा अपनी पहली बार अपनी पत्नी नीमा को नीरू अपनी पत्नी नीमा को लेकर आते हैं मलवाडी से बुलाकर। तो जैसे उनको पानी पीने की जिज्ञासा होती है, लहर तारा में जाते हैं। तो लहर तारा में देखते हैं कि पानी के बीच में एक कमल पुष्प पर एक बच्चा, उनके देखने के बाद उनके हृदय में ममता का प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि इस बच्चे को जिस तालाब में या जंगल में कौन छोड़ गया, अगर हम इसको छोड़ के जाएंगे तो हमको हत्या का पाप लगेगा। तो दोनों में विवाद भी होता है कि आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, समाज क्या कहेगा। लेकिन उनकी पत्नी कहती है मुझको समाज से क्या लेना देना, सतत आप जानते और मैं जानती हूँ। वहाँ से कबीर साहब को प्राप्त करके नीरू नीमा दंपति जुलाए। वही कबीर चौरा बनारस में नेहरू टीला पर उनका पालन पोषण होता है। वहीं से देश दुनिया में कबीर साहब प्रचार प्रसार करते हैं। और कबीर साहब इधर कैसे आते हैं? कबीर साहब के समकाल से पहले इधर बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक जो लुम्बिनी से लेकर सिराबस्ती के लिए आते जाते रहते हैं। तो इधर के जो लोग होते हैं उन संतों को परेशान करते हैं या उनको लूट लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्गहर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के पंडा पुजारी चतुर चालाक होते हैं, लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा, या अगले जन्म में मरकर कुत्ता या गधा बनेगा, ऐसी घोषणा कर देते हैं। तो उस समय शिक्षित समाज ब्राह्मण या क्षत्रिय रहता है। उनकी बात पर विश्वास करने के बाद इस क्षेत्र के लोग धीरे धीरे काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, परंपरा चालू हो जाती है। तो कबीर साहब के आने से पहले इधर और संत भी आते हैं जो पानी मांगते। पानी की जगह उनके बर्तन में जो पशु चराने वाले लोग होते हैं चारागाह, पानी ना देकर मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। तो उन संतों के मुख से शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं, सभी धर्मों के अनुसार पूजा पद्धति की जाती हैं, लेकिन बारिश नहीं होता। फिर यहाँ का जो राजा होता है, जनता जो राजा के पास जाती है, राजा फिर जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी रीति रिवाज के संत लोग, भक्त लोग आते हैं। संत लोग कहते हैं भी हम लोगों में इतनी पावर ऊर्जा नहीं है जो हम वर्षा करा सकें। काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं, राम हैं, भगवान हैं, अल्लाह हैं। सब लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार उनको व्याख्यात करते हैं। तो कबीर यहाँ का जो राजा होता है अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं। वो पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब अपनी साधारण भाषा में कहते हैं अगर हमारे चलने से या वहाँ रहने से वर्षा हो सकती है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब सोचते हैं अगर इन लोगों के अनुसार मैं अपना शरीर काशी में त्यागता हूँ तो काशी के पंडा पुजारी धारणा फैला देंगे कि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे हैं और ये मेरे सत को दबा देंगे, अपने पाखंड का फिर से विस्तार कर देंगे। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी ने त्याग के अब मगहर में ही त्यागूँगा। और काशी वासियों को समझाने के लिए वहाँ पर कबीर साहब एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं जिसने हृदय से राम को जाना है, अल्लाह को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा, जन्नत जाएगा। और जिसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, मक्का मरे या काशी मरे, उससे वहाँ मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नरक में ही जाएगा। आदमी की जो मुक्ति होती है उसके कर्म सिद्धांत से होती है, कहीं विशेष जगह से मरने से नहीं होती। तो कबीर साहब उसी पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए और जो मगहर का जो नरक का शब्द था उसको ख़त्म करने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गौरवपीठ के जो वर्तमान में उस समय गोरखनाथ जी रहे होंगे, उनके मन में आता है कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए हैं, पानी तो हम भी दे सकते थे। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है तो गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से कुछ पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है, जिस शोध का नाम गोरख तलैया नाम रखा जाता है। तो जनता कहती है इतने पानी से तो पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती।
तो गोरखनाथ जी कहते हैं भी जितनी मेरे ऊर्जा थी मैंने लगा दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता फिर से कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। और जब से कबीर साहब इस आमी नदी को बाहें 504 वर्ष से आज तक ये आमी नदी सूखा नहीं है और इस नदी का किसी भी बड़ी नदी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ज़मीन के अंदर से सिद्धार्थनगर आम की जड़ में से आज भी इसका पानी निकलता है। उसके बाद फिर कबीर साहब अपना यहाँ आते हैं, ऊंचा टीला देख कर झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ जुटने लगता है तो पीछे कबीर साहब कबीर गुफा बनवाते हैं जहाँ कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है कि इस दिन हमारा शरीर छूटेगा, तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह बघेल को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। बिजली खां पठान को पता चलता है, वो भी आ जाते हैं। और अन्य संत जन भक्त जन भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं भाई जब तक झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे या आप लोगों को लगा कि मैं जीवित हूँ, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल कर देखना, आप लोगों को लगा कि मैं चला गया तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। इतना कहने के बाद कबीर साहब झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं और झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता कबीर साहब जीवित हैं कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर, संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं नहीं, हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मज़ार बनाएंगे। यही दोनों में टकराव चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी बीच में निर्णय होता कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका संस्कार करेगा। इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा और आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में आकाशवाणी होता है वो झगड़े को ख़त्म करने के लिए, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हतमत चीना। जब आकाशवाणी होता दोनों लोग विमर्श करते हैं कि अब झगड़ा बात को करेंगे, पहले अब झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोलते हैं तो उसी जगह फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से दोनों लोग अपने अपने तरीके से हिंदू राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित करते हैं, मुस्लिम राजा बिजली खां पठान मजार स्थापित करते हैं। झगड़ा दोनों को समाप्त हो जाता है। ऑल वर्ल्ड में सतगुरु कबीर साहब भी ऐसे हैं जो कि एक ही महापुरुष की 2 समाधि और 2 रीति रिवाज के अनुसार, और ये बड़ा केंद्र है कि यहाँ पर एक मानवता का केंद्र बिंदु है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता अंदर से, जहाँ बाहर कितना भी कट्टर है, मगर आने के बाद उसके हृदय में मानवता उत्पन्न होता है। धन्यवाद। इलाके के आसपास अक्सर उन भिक्षुओं के साथ लूटपाट की घटनाएं होती थी और इसलिए इस रास्ते का ही नाम मारघर यानी मगहर पड़ गया। लोगों के मुताबिक मारघर नाम इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ लोग लूट लिए जाते थे, बल्कि इसलिए पड़ा कि यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति हरि यानी भगवान के पास ही जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऐतिहासिक स्रोतों से तो सीधे तौर पुष्टि नहीं होती है, लेकिन तमाम ऐतिहासिक तथ्य इन किंवदंतियों का समर्थन करते जरूर मिल जाते हैं। मतौली में है कमतौली, ठीक है, अली हुसैन नाम है मेरा। और इनके बारे में जब आपने इसे सुना ही होगा कि बनारस की सरजमीन पे इनकी में पैदाइश हुई, सारी ज़िंदगी ये बनारस की सरजमीन पे रहे। और यहाँ आने का इनका मेन मकसद क्या था, सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, इसी के लिए यहाँ आए थे। आने के बाद आपने देखा ही होगा कि जो है पर्दा करने के बाद इनके यहाँ आए तो 2 से 2.5 साल तक रहे। सूखा और अकाल उसी को ख़त्म करने आए थे। और ये किंवदंतियाँ थी कि जो बनारस की सरजमीन जाता है स्वर्ग, मगहर की सरजमीन जाता है नर्क, उसी को तोड़ने के लिए भ्रमित को मगहर बनारस की सरजमीन छोड़ मगहर की सरजमीन आए। अंतिम कयाम 2 से 2.5 साल तक बीच में किया और उसके बाद रुखसत हो गए। पर्दा करने के बाद उनकी पार्थिव शहीद 2 फूलों में हुई। दोनों लोगों ने अपने अपने धर्मों के हिसाब से बनाया। बाकी यहाँ तो तमाम ऐसी चीज़ें इनके जो है करामातें हैं, जो है गूंगे को इन्होंने बुला करके भेजा है और इनके गूंगा बोल के गया है, नाबीना ठीक होके गया है। और इनका एक मोहल्ला है, मोहल्ला करम कबीर आबाद किया हुआ, जहाँ बच्चे हमारे पैदा होते थे, इन्होंने ही आबाद किया है। तो मानव धर्म को मानते थे, इनका कहना था सबका मालिक है। तो ये मालिक है कि आप उसको अनेक रूप में
कोई खुदा के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई गॉड के रूप में, किसी रूप में मानेगा तो उसी निरंकार को ना, उसके नाम अनेक है, आप जिस रूप में उसको मानो। अमन चैन का जो उन्होंने संदेश दिया उसके उपलक्ष्य अगर देखा जाए तो आज तो उस तरीके का तो नहीं है जो वो कह के गए। आज अगर उनके विचार को लोग अपना लें तो अमन चैन तो हो ही जाएगा, लेकिन लोग कबीर को मानते हैं, कबीर की को नहीं। राम को मानने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक राम की ना माना जाए, मोहम्मद साहब को मानने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक उनके विचार मोहम्मद की ना माना जाए। ये कहने का मतलब होता है कि हम अपने विचार को मानें, उनके विचार को माने, तब हम उनके रास्ते को माने, तब हम हुए कबीरपंथी, तब हम हुए मुस्लिम, तब हम हुए हिंदू असली। यही कि आप अमन चैन बनाए और इनकी बानियों को अपनाएं, सदगुरु कबीर साहब की, जो इन्होंने कहा कि नेक रास्ता और सच्चाई पे कायम और आडंबर से दूरी रखें। मैं इस ज़मीन से यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि आओ मिलजुल के रहे इस देश में रहने वालों, एक ही फूल में गूंथे हुए, एक ही हार में गूंथे हुए फूलों की तरह। यानी जिसमें माला गूंथा जाता है ना तो हर तरीके का फूल होता है, उसी तरीके से हर कौम के लोग एक साथ रहें। मौजूदा समय में देखा जाए तो मगहर का पूरा इलाका मेहनत मजदूरी करने वालों से भरा हुआ है। प्रशासनिक रूप से ये एक नगर पंचायत है और खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण और पर्यटन केंद्र कबीर चौरा या कबीर धाम ही है। कबीर अपने अंतिम समय में जहाँ रहे वो क्षेत्र भी उनकी सोच और विचारधारा को बयां करता है। आमी नदी के किनारे जहाँ शव दाह किया जाता है, वहीं उसके दाएं किनारे पर कब्रिस्तान हुआ करता था, जो अब भी कायम है। साहब जब सामंती युग था उस समय पैदा हुए, यानी 600 वर्ष पहले, और वो सांप्रदायिक सद्भाव के अलग जगाने वाले व्यक्तित्व थे। और वो अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर वो मगहर आ गए। लोगों का कहना था कि मगहर जो मरता है वो गधा होता है, तो कबीर साहब ने उस पोगापंथी, उस धर्मांधता को तोड़ने के लिए वो मगहर आ गए। और जो मगहर आमी नदी के तट पर ऊसर मगहर कहा जाता है, वहाँ करके अपना साधना केंद्र बनाया। दुनिया में एक स्थान ऐसा है मगहर जहाँ मजार स्थल भी है, समाधि स्थल भी है। लेकिन हम नई राजनीति पंगली उठाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो मुतवल्ली हैं मजार स्थान के, बड़ी उपेक्षा होती है, बड़ी उपेक्षा की जाती है। जैसे महामहिम साहब आए मगहर में और मुतवल्ली साहब बिल्कुल उपेक्षित रहे, ये स्थिति रही। और कबीर साहब मगहरी साहब से चुना करके मगहर की माटी के हर कण में सांप्रदायिक सद्भाव भरा हुआ है। और मगहर में जो मरता है, मगहर जो आता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मगहर बहुत पाकीज़ा स्थान है, दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं है जो मगहर को प्राप्त है। इस मगहर में कभी कोई लूटा नहीं गया, ये किंवदंती है, लोग उसको जोड़ देते हैं। मगहर को उन्होंने इसी नाते चुना कि मगहर में एक हम सांप्रदायिक सद्भाव, मानवतावाद, सांप्रदायिक एकता की एक अलग जगाने के लिए उन्होंने मगहर को चुना। और मगहर से पूरे दुनिया का भ्रमण किया, कहीं भी जाते थे, देश के कोने कोने में जाते थे, किसी भी जहाँ वो गए वहीं उन्होंने मठ स्थापित कर दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई ऐसा स्थान, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, गांव बच सकता है, जिला नहीं बचा है जहाँ कबीर साहब का मठ न हो, कबीर साहब का अनुयायी न हो। मैं खुद कबीर साहब का अनुयायी हूँ। यह स्थिति हमारे जैसे लाखों लोग देश में होंगे जो कबीर को मानते हैं। कबीर कभी भी सांप्रदायिक तनाव का हमेशा हर वक्त विरोध किया, हर वक्त विरोध किया। कबीर को कोई पाने वाला, कोई संत शिरोमणि कोई है नहीं कबीर को पाने वाला। और हमारे ज़िले को एक ख्याति प्राप्त है कि कबीर को पाने वाला पूरे दुनिया में कोई नहीं है। तो अकादमी बनाया गया कि कुछ लोग यहाँ आएंगे, रिसर्च करेंगे कबीर साहब के नाम पर, उनके बाड़ी पर, उनके शब्द पर, और यहाँ उसकी ख्याति अर्जित होगी, कबीर का नाम आगे बढ़े। ये तो प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, कुछ काम और करना चाहिए था जिससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित होता मगहर का, कबीर साहब का नाम ख्याति अर्जित होता। और वो काम
हमारी भारत सरकार ने नहीं किया, न उत्तर प्रदेश सरकार करना चाहती है। खाली कबीर के नाम को भुलाना चाहती है। सांप्रदायिक सद्भाव का अलग जगाने वाले थे, मानवता के पुजारी थे, सबको एकजुट करने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। और इसी नाते हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थी सुश्री मायावती, उन्होंने उनके नाम पर इस जिले को जिला नामकरण कर दिया, संत कबीर नगर बना दिया। उन्होंने भी एक अच्छा काम किया। यह स्थिति है हमारे देश। हमारा जिला संत कबीर नगर के नाम से है। यहाँ बहुत सी ऐसी स्थिति जो कबीर के नाम पर आवास विकास कॉलोनी बननी चाहिए, नहीं बना, अभी नहीं बना। अगर ये बन जाए तो हमारे वहाँ जो गरीब गुरगा हैं बेचारे, वो उनको रहने के लिए ज़मीन सस्ते मिल जाता, वो आवास बनाते, अपने छत के नीचे रहते। आज भी हमारे ज़िले में दिन भर लोग रोजी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुआं खोद के पानी पीते हैं, लेकिन रहने के लिए छत नहीं है। पीर साहब बहुत संत आदमी थे, लोगों को जोड़ने का काम किया, सांप्रदायिक सद्भाव का अलग जगाया। उनके अंदर कोई कटुता नहीं थी, उनके अंदर बहुत प्रेम भाव कूट कूट के भरा हुआ था। हाँ, सामंतों के विरोधी थे वो, जिस युग में पैदा हुए सामंतों के विरोधी थे, लेकिन गरीब को, दलित को, मेहनतकश को, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले को, और विशेषकर जो जुलाहा थे, ताना बाना बिनते थे, उनको गले से लगाया। आज हमारे मगर में एक संत कबीर कताई मिल थी, सरकार के जन विरोधी नीतियों के नाते, बुनकर विरोधी नीतियों के नाते कताई मिल मगर सहित उत्तर प्रदेश से जितनी मिले थे कताई मिल सब बंद हो गई। क्यों बंद हो गई भाई? स्थली पर अभी एक तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल घोषित किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। और यहाँ बहुत से चीज़ हैं जो कबीर समाधि मजार स्थल पर विस्तार किए जा सकते हैं। वहाँ एक कामी नदी है, वहाँ कबीर की पैड़ी बनना चाहिए। आप हर की पैड़ी बनवा सकते हैं, अयोध्या में राम की पैड़ी बनवा सकते हैं। कबीर से बड़ा प्रेम करेंगे, क्यों आमी नदी पर वहाँ कबीर की पैड़ी क्यों नहीं बनवाते? कबीर का बड़ा घड़ियाली वहाँ सुबह आएंगे, एक से एक नेता आएंगे हमारे वहाँ, अच्छी बात है, आइए, लेकिन कुछ करके जाइए, कुछ करिए ना। अभी इसकी तो जांच होनी चाहिए, ईमानदारी बात है, जांच होनी चाहिए इसकी। कबीरदास की समाधि से करीब 100 मीटर दूर उसी परिसर में कबीर की मज़ार भी है। लोग बताते हैं मज़ार जहां पर है ये इलाका आज भी कब्रिस्तान ही है। ये इलाका पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन इसके बाहर कब्रिस्तान ही है, जबकि दूसरी ओर शमशान घाट हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर याद किए जाने वाले संत कवि कबीर धार्मिक सामंजस्य और भाईचारे की जो विरासत छोड़कर गए हैं, उसे इस परिसर में जीवित रूप से देखा जा सकता है। परिसर के भीतर ही जहां एक और कब्र है, वहीं दूसरी ओर एक मस्जिद और उससे कुछ दूरी पर मंदिर है। यही नहीं, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गुरुद्वारा भी है, जो कि यहाँ से साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन अब उनके अनुयायी इन जगहों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आते हैं। मगर देश भर में फैले करीब पंथियों की आस्था का मुख्य केंद्र है। कबीर पंथियों की माने तो देश भर में कबीर की करीब 4 करोड़ अनुयायी हैं और साल भर लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मगहर के मूल निवासियों का अपने क्षेत्र के बारे में फैली किंवदंतियों के बारे में अलग ही सोचना है। मगहर कस्बे में तमाम स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक स्थानों के अलावा तमाम दुकानों और प्रतिष्ठानों के नाम भी कबीर के नाम पर मिलते हैं। कबीर के इस दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी ने भी माथा टेका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबीर साहब से प्रेरित होकर कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान बनवाने का निर्णय लिया और तकरीबन 4 साल के बाद कबीर की पावन धरती और कबीर परिनिवारण स्थली पर एक भव्य कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान बनाकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। तकरीबन 49 करोड़ की लागत से बना कबीर अकादमी एवं शोध संस्थान ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो कबीर साहब की जीवनी और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनकी विचारधाराओं को समाज के सामने लाना चाहते हैं। कबीर साहब से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी ने कबीर अकादमी की नींव रखी और तकरीबन 4 साल बाद कबीर अकादमी बनकर तैयार हुई। कबीर साहब के जीवनी के बारे में लोगों तक
पहुंचाया जाए, उसके लिए कबीर एकेडमी बनाई गई, जिस पे एक शोध संस्थान भी है जहां पर कबीर साहब की जीवनी पर बेहतर तरीके से लोग अध्ययन करेंगे और उसके बारे में दुनिया को बताएंगे कि जो कि आने वाली पीढ़ियों में कबीर साहब कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए। इसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जीवन आख्या लोगों तक पहुंचाने के लिए कबीर एकेडमी का जो शिलान्यास किया और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका लोकार्पण करके राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसी मगहर में जो है एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा, जिसमें कबीर साहब से संबंधित सारी चीज़ें जो उसके अंदर रखी जाएगी, जो कबीर साहब पर जो पीएचडी करने वाले छात्रों को उनके बारे में बताया जाएगा। ये कबीर निर्माण स्थली पर जो ये बड़ी सौगात जो है भारत सरकार की तरफ से मिली हुई है और लोगों को समर्पित की गई है। फिलहाल कबीर एकेडमी से लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना रहा है कि कबीर साहब जो अमन, चैन और प्यार का जो संदेश पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उनके बारे में लोग बेहतर तरीके से जानें। इंडिया रिपोर्ट के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।